तीन तरह के मैसेजेस, जैसे मरीना ने कहा, एक फैमिली प्लानिंग की बात तो होगी ही होगी, क्योंकि कोई एक बात तो कश्फ की तरफ से आई होगी। उसके अलावा एक लड़कियों की तालीम पे इतने प्यारे तरीके से बात हुई है। हाँ, जो लग रही है शर्तें, लाखों की शर्तें लगी, वो 11 लाख पे पहुंची है। और वो मौलवी जो मस्जिद की मोटर पानी की ठीक करवाने जा रहा है, उसको फैमिली प्लानिंग वालों ने सिर्फ 500 रुपए दिए, बाकी किसी ने 80 वो भी अपना ऐलान करने के लिए। सी क्रिस्टल क्लियर हो गया। वाह क्या राइटिंग है। इस वीक की टॉप राइटिंग जर पत्तों का बन है। कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है, जैसे हमने जेंटलमैन के बारे में भी कहा था ना लास्ट वीक, क्योंकि सैफी हसन एंड हमारे राइटर मुस्तफ़ा आफरीदी ये दे चुके हैं हमें पहले संगे माँ और एहते वफा जैसे प्लेस, संगे मरमर ऑल्सो, संगे माँ ऑल्सो एंड एहते वफा। सो ये जब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि देखो राइटर और डायरेक्टर का आपस में इंटरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ राइटिंग थोड़ा सा भी गलत जगह जाने लगे, डायरेक्टर का और राइटर का इंटरेक्शन ही उसे बचाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या इन दोनों की, इस कॉम्बो की, ये सीन काट देते हैं। हाँ। ये लड़ जाते हैं प्रोडक्शन हाउस से, कहते हैं नहीं चलने देना, चाहे आपकी एपिसोड्स कम हो रही है, कुछ नहीं हो रही, ये सीन इस वक्त शूट कर लिया है, उन्होंने खुद शूट के बावजूद भी कि नहीं निकाल दो। Any good director would do. ये सैफी का कमाल होगा। That's what editing is about. That is what. एडिट से आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। And that's what Saifi was. अब हम लेके चल रहे हैं एक कश्फ फाउंडेशन के बैनर के नीचे प्ले, which means ये एक मैसेज ओरिएंटेड प्ले होगा, जो वैसे ही उसकी जो वो है ना व्यूअरशिप या probability of being a hit because it's not going to be any romantic play or something कम कर देती है। लेकिन तीन तरह के मैसेजेस, जैसे मरीना ने कहा, एक फैमिली प्लानिंग की बात तो होगी ही होगी, क्योंकि कोई एक बात तो कश्फ की तरफ से आई होगी। उसके अलावा एक लड़कियों की तालीम पे इतने प्यारे तरीके से बात हुई है। उसके अलावा एक पैसे को गलत और सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात हुई है। मैं तो ऑफेंड हुई इश्तिहार में देख के, जब प्रोमो चला तो मौलवी साहब कह रहे हैं कि चंदा दें ऐसा, ये मौलवी करते हैं ऐसा, है ना, ये है इनकी प्रॉब्लम। एंड देन द प्ले स्टार्टेड एंड द मौलवी साहब इज सेइंग करो मुसलमानों, जागो मुसलमानों, गैरत करो, बैशिंग द मुसलमानों आल्सो, एंड आई एम थिंकिंग Total bashing. oh poor people, and this guy is saying कि मेरी जो मुर्गी है, वो बेचारा मुर्गा जो है, बेटे तू ना परेशान हो, कान बंद कर ले। एंड आई एम फीलिंग फॉर दैट पर्सन टिल द टाइम द बेटिंग केम इनटू माय नॉलेज कि इन मुर्गों पे जो लग रही है शर्तें, लाखों की शर्तें लगी, वो 11 लाख पे पहुंची है। और वो मौलवी जो मस्जिद की मोटर पानी की ठीक करवाने जा रहा है, उसको फैमिली प्लानिंग वालों ने सिर्फ 500 रुपए दिए, बाकी किसी ने 80 वो भी अपना ऐलान करने के लिए। सी क्रिस्टल क्लियर हो गया। वाह क्या राइटिंग है। इस वीक की टॉप राइटिंग जर पत्तों का बन है। आप इमोजी दिखाते फिर राइटिंग में बात करते हैं। और हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी इसके लिए 3 थम्स तो डेफिनेटली हैं। ऐसे क्या था। तो जी अब बात कर ली जाए द वन एंड ओनली मुस्तफ़ा आफरीदी की। रुबीना जी आपसे स्टार्ट करते हैं फिर राइटिंग का। अच्छा जी, 1 सेकंड अगर दे दो, 1 सेकंड ही देना बस। फेवरेट आपका डायलॉग कौन सा था? मेरे तो 5-4-5 बहुत सारे मेरे बहुत सारे मगर जो डायलॉग मेरे दिल को आके लगा था ना, वो बाप का था, जब उसका रिजल्ट आ जाता है इवेंचुअली, और वो कहता आया नहीं अभी, और वो भाई कहता है ओए हो गए हो तुम दोनों फेल, चलो भाई अब इसकी तो करो शादी और इसको बिठाओ, तुम बैठो दुकान पे। तो बाप कहता है कि फेल हुई या फौत नहीं हुई, दोबारा दे देगी इम्तिहान। 4 दफा इम्तिहान दिया है उसने। इवन द मौलवी इज मेकिंग फन ऑफ हर। आई मीन दैट्स अ लाइट हार्टेड पार्ट ऑफ दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। इवन द मौलवी इज मेकिंग फन ऑफ हर। ये तो खत में नहीं था ना, सीधा खत नहीं पढ़ा मौलवी ने, कहा इसकी उम्र की लड़कियां 4-4 बच्चों की माँ बन गई हैं और ये है अभी 4थी दफा इम्तिहान दे रही है। एंड देन कम्स दैट मोमेंट जो मार्क किया हुआ था डायरेक्टर ने, उस पर भी आएंगे, बट लिखा हुआ था मुस्तफ़ा आफरीदी ने
कि वो कहता है नहीं 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 ये नहीं, मैं फेल तो मैं हुआ हूँ, ये नहीं हुई। एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग एंड से इसने तो पूरे जिले में जिला टॉप किया है। एंड द रिएक्शंस and the reaction goes on with who? The father. And it goes That to was a a beautiful shot. It goes in the fields, it goes to the मुर्गा, भूल गया वो आदमी सब गम। I say brilliant writing. और जो डायलॉग बोला उसने जाके, उसने कहा तेरा तुम्हारा तो मुर्गा तुम्हारा मरा है, कहता है मेरी बेटी ने जिला मार दिया। हाँ, मेरा मुर्गा मरा है मगर मेरी तो मेरी बेटी बहुत ने सारे डायलॉग्स थे। I'm sure I'm forgetting a few, but this writing is a topper for this week. कोई लम्हा मुझे गलत नहीं लगा, ना राइटिंग में ना डायरेक्शन में। I want to know what Marina had to say when she said small little mistakes. I found none. I'll see if I have any. भाग्य बदल गया। मुझे वो औरत जो अपने मियाँ को, जो कि भाई है हमारी हीरोइन का, वो जो डायलॉग्स बोलती है ना, क्या सुनाती, तुमने मुझे नौलखा हार देना था, क्रीम लगाते लगाते तो 5 बच्चे हो गए, परफॉर्मेंस बेहतरीन। उसने कहा तो 5 बच्चे हो गए अभी तक नहीं देखा, तो उन्हीं की वजह से, क्योंकि सारे पैसे तो उनमें चले जाते हैं। सी मैसेज, beautiful message. What how wonderfully put. कहने कि तुम्हें 9 लाख का हार चाहिए तो बच्चे कम पैदा करो, मतलब कितने सटल तरीके से सारी बात बता दी। बता दी कि तुम, हाँ। So I hope the end messages, the middle messages are also going to be as effective, as powerful, as hard hitting. एक मैसेज आके लगा है दिल पे। और I think 8 for sure, 8 इसलिए कि आगे ये 9 और 10 पे जाएगा। We're just talking about the first episode. Every actor to me, this new girl, the girl who played the भाभी का कैरेक्टर, क्रीम लगाते लगाते जिसने अपने मियाँ को इतनी सुनाई, the father, I haven't seen him before in any place. अगर वो आए भी हैं कभी तो वो शायद इतना छोटा सा कुछ करके गए हैं कि पता नहीं चले। मुझे लगा कि ये सब बहुत वेल रिहर्स्ड हैं। I just felt like they've been rehearsing their lines, which I don't know whether कई दफा एक्सेंट सेम है, वो एक्सेंट में भी डिफरेंस नहीं लग रहा, डिफरेंस नहीं आ रहा। जैसे हमें झोंक सरकार में थोड़ा सा होता था, आगे पीछे थोड़ा सा हो जाते थे लोग, कुछ कैरेक्टर्स, यहाँ पे सब एग्जैक्टली। सो जो मुझे चाहिए है इस वक्त लव्स, वो है द ऑपोजिट ऑफ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बिकॉज नॉर्मली होता ये है कि लिखा ठीक जाता है मगर हम उसको उतारते उतारते रील पे कहीं ना कहीं उसमें से माइनस 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 करते रहते हैं। और जाहिर है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा हाथ उसमें डायरेक्टर का होता है, और फिर उसके बाद एक्टर्स आ जाते हैं, फिर सब माइनस करने लगते हैं, तो फिर बात जो है ना वो फ्रिजल आउट होती जाती है। यहाँ पे बात सिर्फ इन्हांस होती गई। बहुत अच्छा लिखा हुआ था मगर उसका लेवल और ज़्यादा एडिटिंग और डायरेक्शन ने बढ़ा दिया है। तो मेरे हिसाब से ये पहला प्ले है जो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, लेकिन मैं राइटिंग से ज़्यादा नंबर दूंगी डायरेक्शन को। सो सैफी हसन फॉर मी इन दिस प्ले is a 9 for sure. अब कुछ कहना बनता है? कुछ नहीं बनता। मतलब अगर वहाँ से 9 आ रहा है तो यहाँ तो मुझे 19 देने चाहिए। मतलब देखिए, इतना सब कुछ आज हम मेरा ख्याल है ज़र्द पत्तों के बन के लिए कह सकते हैं, और कहना भी चाहिए जब आप इतना खूबसूरत, इतना गुंदा हुआ, इतना बंधा हुआ ड्रामा देखते हैं, क्योंकि ना उसमें कोई कैरेक्टर बाहर निकल रहा है, ना लाइंस कहीं बाहर जा रही हैं, हर चीज़ आपको ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल माला में ना मोती है। लापता गर्ल्स की फील नहीं थी मूवी की, इस ड्रामे की फील बिल्कुल वो वाली है, ओरिजिनल, ऑथेंटिक ह्यूमर, हर बहुत चीज अरसे में। बाद सज्जल को देख के भी अच्छा लग